वेलकम टू आवर चैनल फैक्ट अबाउट गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस के द्वारा निकाले गए नोटिस, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। यूपी पुलिस ने बेहतर वैकेंसी निकाली है, जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमें आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे यूपी पुलिस के द्वारा 3 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके अंदर सबसे पहली भर्ती है यूपी पुलिस उप निरीक्षण, जिसका जो ग्रेड पे है वो आपको क्या 4200 ग्रेड पे है, जिसकी जो सैलरी होगी कम से कम 35,400 से 1,12,400 तक। दूसरी है क्या पुलिस सहायक उप निरीक्षण लिपिक की है। उसके बाद नीचे है क्या पुलिस सहायक उप निरीक्षण। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, नीचे हमें देखने को मिलेगा, देखिए तो यहाँ पे हमें क्या है सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी कि सबसे जो पुलिस उप निरीक्षण गोपनीय समूह ग, जिसकी सैलरी है 35,400 से 1,12,400 से। उसके बाद क्या पुलिस सहायक उप निरीक्षण लिपिक समूह, जिसकी है 29,200 से लेकर 92,300 तक। उसके बाद अगली पोस्ट की हम बात करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या है आपको सभी को कितने कितने क्या है छूट मिलने वाली है वो यहाँ पे आपको दिखा रखा है। अब बात कर लेते हैं क्या ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की डेट। सबसे पहले ये जो स्टार्ट होंगे 1/5/2021, यानी क्या 1 मई 2021 से स्टार्ट होगा, और अंतिम डेट इसकी है 31/5/2021, और इसका जो आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इनका, क्योंकि इसके अंदर क्या है काफ़ी सारी चीज़ें मांगी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुलिस उप निरीक्षण गोपनीय पद के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता, मतलब क्या है आपको क्या इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकन, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी टाइपिंग, और या फिर 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। उसके बाद क्या न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद क्या है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना औद्योगिक संस्थान नीलिट सोसाइटी पूर्व में डोइट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना, यानी क्या है यहाँ इसमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया है। बात करते हैं हम सेकेंड पोस्ट की, जिसमें क्या है जो सेकेंड पोस्ट हमारी निकल के आती है वो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पद के लिए है। अगर मैं बात करूं सबसे फेवरेट वाली, तो ये है मेरी फेवरेट मैं कहूँगा, क्योंकि क्या है इसके अंदर क्या भारत में विधि द्वारा इसमें भी आपके क्या बैचलर डिग्री मांगी है। उसके बाद क्या है तो हिंदी में आपके 25 वर्ड पर मिनट, या फिर इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट। उसके बाद क्या इसमें भी हमारा क्या ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया है। उसके बाद आती है हमारी किसकी पुलिस सहायक उप निरीक्षण लेखा पद के लिए, जिसमें क्या है इसमें भी हमें क्या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ क्या हमें 15 वर्ड पर मिनट हमें हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, और भारत सरकार के यानी यहाँ इसमें भी क्या है हमारा ओ लेवल मांगा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे चल के किसकी, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि सभी कैटेगरी के हिसाब से उनको क्या रिलैक्सेशन यहाँ पे दिएगा, जैसे अनुसूचित जाति 5 वर्ष, अनुसूचित जनजाति 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग 5 वर्ष, और पूर्वभूत सैनिक 3 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे क्या उत्तर प्रदेश राज्य कर्मी जो जिनके लिए 5 वर्ष का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। अब उसके आगे बात करते हैं कि यहाँ और फिर हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या एग्ज़ाम के बारे में आपके बताया गया, सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से। तो सामान्य हिंदी के आपके जो आएंगे वो आएंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन वो होंगे। उसके बाद क्या सामान्य जानकारी के हमारे पास 100 क्वेश्चन होंगे। फिर क्या है जिसको हम संख्यात्मक या मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसके 100 क्वेश्चन आएंगे, और मानसिक अभिरुचि बुद्धिमत्ता परीक्षा तार्किक, जिसको यानी 100, यानी टोटल हमारे पास क्या आ जाएंगे 400 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए बाकायदा आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे।
ठीक है, 2.5 घंटे देने के बाद उसके बाद क्या है, प्रत्येक विषय में आपको क्या 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल होने वाले विद्यार्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यानी प्रत्येक में कम से कम आपको 35% लाना अनिवार्य है, अदरवाइज क्या आप क्वालिफाई नहीं होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम क्या, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा क्या, पुरुषों यानी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षण के मानक ऊंचाई जैसे अगर मैं बात करूँ क्या, जनरल, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है 163 सेंटीमीटर मांगी, जबकि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 156 सेंटीमीटर मांगे गए हैं। ठीक है, जिसको सीना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 77 सेंटीमीटर। ठीक है, और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर, एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 75 और फुलाने के बाद 80 होना चाहिए उनका। ठीक है, और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। उसके बाद करते हैं महिलाओं की हम हाइट के बारे में बात करते हैं, तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों की और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, जबकि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 145 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोमीटर यानी कि 40 किलोग्राम उन्हें क्या उठाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम आगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना दी है कि क्या क्या शैक्षिक अर्हता यानी क्या स्नातक उपाधि होनी चाहिए और ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कहाँ कहाँ से होना चाहिए हमें आपको नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ बाकायदा आपको बताया गया है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट ओ लेवल के लिए माने जाएंगे। ये आपके यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। जी देखिए यहाँ क्या है, ओ लेवल। ये देखिए जिसने यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, अगर मान लीजिए किसी ने डीसी का कोर्स किया है या फिर एडीसी का कोर्स किया है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, कौन कौन से सर्टिफिकेट या फिर प्रोग्राम ओ लेवल के बराबर है। तो आप चेक कर लीजिएगा अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।